नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान के सबसे महफूज तरीन मकाम इस्लामाबाद को न जाने किसकी नजर लग गई है कि तारीख में पहली बार इम्पोर्टेड सरकार के होते हुए यहाँ दिन दिहाड़े धमाके भी होते हैं और मासूम लड़कियों की असमत दरी भी की जाती है। मौजूदा हुकूमत ने एक साजिश के तहत इमरान खान का तख्ता उल्टाया और दावे किए कि हम पाकिस्तान को दोबारा पुराना पाकिस्तान बना देंगे। ये लोग कामयाब हो गए। नए पाकिस्तान को दोबारा पुराना पाकिस्तान बना दिया गया। लोगों के माल, जान और इज्जतों की हिफाजत करने वाली रियासत अब मासूम बच्चियों के लिए भी जहन्नुम बन गई है और ये सब इम्पोर्टेड सरकार के दौर में हो रहा है। इन्होंने कसम खाई है कि हमने पाकिस्तान को भी भारत जैसा बना देना है, मुआशी तरक्की के लिहाज से नहीं बल्कि रेप और बदउनवानी के हवाले से। दोस्तों, इस्लामाबाद जैसे महफूज तरीन मकाम में एक ऐसा दिलखराश वाकया पेश आया कि हर दिल खून के आंसू रोने लग जाए। ये इस कदर दर्दनाक वाकया है कि अगर पाकिस्तान की तारीख में कोई भी दो ऐसे वाकयात याद रखे जाएं तो ये इनमें सरे फहरिस्त होगा। इस्लामाबाद के F9 पार्क में एक मासूम लड़की अपने कोलीग के साथ चहलकदमी के लिए निकली थी। दो मुसल्लह अफराद इनके करीब आते हैं, इनको बंदूक दिखाते हैं और इन्हें जंगल में ले जाकर लड़की के कपड़े फाड़ देते हैं और उसके साथ मुबैना इज्तिमाई ज्यादती करते हैं। अफसोस तो यह है कि ये खबीस इंसान सिर्फ असमत दरी तक ही महदूद नहीं रहते बल्कि लड़की के साथ मजीद ऐसी शर्मनाक हरकत करते हैं कि सुनते ही कान सुन हो जाए। ये हुकूमत हर तरह से नाकाम हो चुकी है। मईशत डूब गई थी, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन अब तक इज्जत ही थी जो महफूज थी, लेकिन अब वो भी छीनी जा रही है, जबकि रियासत हाथ पे हाथ धरे तमाशा देख रही है और मीडिया पर पैसा लगाकर ऐसे वाकयात दबा रही है। अब इस मासूम बच्ची का क्या कसूर था जो इसे इस कदर दर्दनाक तरीके से ज्यादती का निशाना बनाया गया? क्या कोई पाकिस्तानी शहरी अब घरों से भी ना निकले? हमें तो ये सब बयान करते हुए भी कराहत महसूस हो रही है कि कोई इंसान इस कदर भी गिर सकता है। लेकिन हम आपको इस वाक़े की मुकम्मल तफसील बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि ये दोनों अफराद कौन थे और कहां से आए थे, रियासती इदारे कहां सो रहे थे, हुकूमत क्यों हाथ पे हाथ धरे तमाशा कर रही है, अब तक इस वाक़े का नोटिस क्यों नहीं लिया गया, मीडिया को खामोश रहने के लिए कितना पैसा दिया गया। नाज़रीन ग्रामी, इस वीडियो में हम आपको F9 पार्क में लड़की के साथ मुबैना इज्तिमाई ज्यादती के वाक़े की मुकम्मल तफसील बताएंगे ताकि आप भी हुकूमत की नालायकी और नाकामी मालूम कर सकें। आपको भी इल्म हो कि यह हुकूमत कितनी बुरी तरह नाकाम हो चुकी है, ताकि आप भी हुकूमत से हर पाकिस्तानी शहरी का हक मांग सके और हुकूमत को मजबूर कर सके कि हमें हमारा महफूज और खुशहाल पाकिस्तान दोबारा लौटा दे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस्लामाबाद की तारीख में एक इंतहाई दर्दनाक और दिलखराश वाकया है। इससे कबल ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया, लेकिन इम्पोर्टेड सरकार के होते हुए तखरीबकार अनासिर बड़ी आसानी से ये कार्रवाई करते जा रहे हैं और इनको रोकने वाला कोई नहीं है। हुकूमत की नाअहली तो यहीं से मालूम हो जाती है कि इस वाक़े को 2 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक मीडिया इस बारे में कुछ भी रिपोर्ट नहीं कर रहा। यकीनन हुकूमत ने हिदायत दी होंगी कि इस वाक़े पर खामोशी इख्तियार की जाए। नाज़रीन ग्रामी, हम किसी हुकूमती दबाव में न पहले कभी आए हैं और न अभी आएंगे। हम आज आपको इस वाक़े के मुतालिक तमाम हक़ाइक़ बताएंगे। वाक़या कुछ यूं है कि इस्लामाबाद के F9 पार्क में एक मासूम लड़की अमजद नामी अपने कोलीग के साथ काम के बाद चहलकदमी के लिए निकलती है। रास्ते में इन दोनों की टक्कर 2 मुसल्लह अफराद से होती है। इस मौके पर ये दोनों समझते हैं कि शायद ये इनको लूटने के लिए आए हैं, लेकिन फिर अचानक लड़की को इनके इरादों पर शक होने लगता है। ये दोनों मुसल्लह अफराद लड़के और लड़की को पकड़ते हैं, इन्हें डराते धमकाते हैं और इन्हें कहते हैं कि अगर वो चिल्लाए तो इन्हें मार दिया जाएगा। ये मुसल्लह अफराद लड़की से पूछते हैं कि ये लड़का तुम्हारा क्या लगता है, तो लड़की कहती है कि ये उसका कोलीग है और दोनों एक साथ काम करते हैं। इतने में ये दोनों अफराद उन्हें जंगल की तरफ लेकर जाते हैं। लड़की को यहीं से अंदाजा हो जाता है कि अब ये दोनों अफराद इसे अपनी हवस का निशाना बनाएंगे। मजबूरी ये होती है कि दोनों मुसल्लह अफराद के पास बंदूक होती है और ये दोनों लड़की को बार बार चुप रहने की धमकी देते हैं। जंगल में ले जाकर एक शख्स लड़के को साइड पर ले जाता है और उसे मारता है। दूसरा शख्स लड़की को कहता है कि पैसे दो। लड़की कहती है कि इसके पास पैसे नहीं है। इस दौरान उसने लड़की के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारे और कहा कि अगर तुम चिल्लाई तो हम अपने मजीद 7 लोगों को बुलाएंगे, फिर वो तुम्हें कहां से नोचेंगे ये तुम्हें अंदाजा ही नहीं है। लड़की उस शख्स को खुदा के वास्ते देती रही और अपनी जान बख्शी के लिए रोती रही, लेकिन उसके सर पर हवस का भूत चढ़ गया था। उसने लड़की को कपड़े उतारने का कहा, लेकिन लड़की ने मना कर दिया। फिर उसने जबरदस्ती लड़की के कपड़े फाड़े और उसके साथ ज्यादती की। ज्यादती के बाद उस मासूम लड़की के साथ जो कुछ किया गया वो बयान के काबिल नहीं है। दोस्तों, जब उस एक शख्स ने अपनी हवस की भूख मिटा ली तो उस लड़की के कोलीग के पास गया और दूसरा शख्स लड़की के पास आया। लड़की ने उसके पैरों को हाथ लगाए और उससे रहम की अपील करती रही, लेकिन उसके दिल में कोई रहम नहीं आया।
लड़की कहती रही कि तुम मेरे भाई जैसे हो, खुदा के लिए मेरे साथ ये काम न कर, लेकिन उस पर कोई असर न हुआ और जो हो सकता था उसने लड़की के साथ वही किया। ये शख्स इस कदर खबीस था कि इसने लड़की के कपड़े उससे दूर फेंक दिए। इनकी कमीनगी का अंदाजा इस बात से लगाइए कि इन्होंने दोनों को 1000 रुपए दिए और इनसे छीने गए मोबाइल फोन्स भी वापस कर दिए। इसके बाद लड़की को कहा कि रात को इस इलाके में न घुमा करो, ये इलाका खतरनाक है। रात के इस वक्त इस जगह आना खतरे से खाली नहीं होता, यहाँ इस वक्त बुरे लोग आते हैं। दोस्तों, इसके बाद क्या कहा जा सकता है? हम अफसोस के सिवा और क्या कर सकते हैं? हमारी इज्जतें नीलाम हो रही हैं, लेकिन रियासत मीडिया को लगाम देने में मसरूफ है। लड़की बेचारी कह रही है कि उसके साथ ये सब कुछ करने वाले कम उम्र लड़के थे और अगर सामने आ जाएं तो वो उन्हें पहचान लेंगे। एक बाइज्जत घर की बाइज्जत लड़की के साथ इतना दिल खराश वाकया पेश आया, लेकिन हमारे सियासी कायदीन लोगों को इन बातों में उलझा देंगे कि लड़की को वहां नहीं जाना चाहिए था, वो रात को क्यों घूमती है। सादा लोग पाकिस्तानी कभी नहीं कहेंगे कि ये लड़की इस मुल्क की शहरी है और टैक्स देती है। इसकी इज्जत व आबरू क्यों महफूज नहीं है? क्यों हुकूमत ऐसे वाकयात पर पर्दा डाल रही है? हुकूमत अपनी नाकामी छुपाने के लिए क्यों मीडिया को खामोश करा रही है? इस्लामाबाद के लिए करोड़ों अरबों रुपए का बजट रखा जाता है। ये हुकूमत ये बात क्यों नहीं समझ रही कि सिर्फ सियासतदानों को सिक्योरिटी देने से काम नहीं होता। इस मुल्क के अवाम भी कुछ हकूक रखते हैं, इन्हें भी बाइज्जत जिंदगी जीने का हक हासिल है। इस्लामाबाद भर में हर जगह कैमरे लगाए गए। इस दिल खराश वाक़े को 2 दिन गुजर गए और अब तक मुल्जिमान क्यों पकड़े नहीं गए? दिन रात मीडिया पर इमरान खान के खिलाफ जुबान दराजी की जाती है, शेख रशीद को दिखाया जाता है, मरियम की तकारीर बराह रास्त नशर की जाती है। इस वाक़े पर बात क्यों नहीं की जाती? पुलिस कहती है कि हमें कोई भी सुराग नहीं मिल रहा। ये कैसी हुकूमत है कि इनको इमरान खान की कॉल की रिकॉर्डिंग तो मिल जाती है, लेकिन 2 मुसल्ला और हट्टे कट्टे मुल्जिमान नहीं पकड़ सकती। दोस्तों, इस हुकूमत के जेरे साया बाइज्जत जिंदगी गुजारना अब किसी बड़े इम्तिहान से कम नहीं है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इस मासूम लड़की को इंसाफ दिलाए और इस नाकाम तरीन हुकूमत से हमें निजात अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि इस लड़की की आवाज आपके जरिए हुकूमत के ऐवानों तक पहुंच सके। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।